मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो जो पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा उनकी स्वीकार होती है या नहीं होती, या फिर उनकी पूजा बेकार जाती है। तो इसके लिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और उनको लगता है कि उनकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, तो वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। कुछ दिन पूजा करते हैं, फिर जो है छोड़ देते हैं। तो इन सब के लिए आज हम इस वीडियो में आपको एक एक करके सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपकी पूजा जो आप कर रहे हैं वो आपकी स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही, और आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि पूजा में दिक्कत आती है, और पूजा के टाइम पे आपको कैसा एहसास होता है। पूजा के टाइम पे जो एहसास हो, ऐसा कुछ संकेत मिले तो आप समझ जाइए कि आपको या आपकी पूजा को आपके प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। आप जिस किसी की भी पूजा करें, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि आप किसी की भी पूजा कीजिए, चाहे काली मैया की कीजिए या फिर जहांगीर बाबा की, गोगा जी की, बालाजी की, हनुमान जी की, या फिर शंकर जी की, विष्णु भगवान की, किसी की भी पूजा कीजिए। पहली चीज़ आप कोशिश करिए कि पूजा का एक लगभग एक निश्चित समय बना के रखिए। जैसे मान लीजिए आप सुबह 8 बजे पूजा करते हैं, तो आप अपनी पूजा कोशिश किया कीजिए कि 8 बजे तक कर लीजिए। और अगर इन केस कभी कभार कोई जो समस्या हो, किसी काम में उलझे हैं, तो आप जो है थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, छोड़ना नहीं है पूजा को। ठीक है, पूजा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने करना चालू किया तो आप पूजा छोड़ नहीं सकते। यह पूजा आपको हमेशा करनी है। किसी दिन कोई अनहोनी हो जाए, कोई बात हो जाए तो दूसरी चीज़ है, वरना आपको पूजा छोड़नी नहीं है। पूजा आपको करते रहना है। पूजा में रिजल्ट थोड़ा धीरे धीरे मिलता है, कभी कभी किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, लेकिन जिन लोगों को देर से मिलता है या फिर जल्दी मिलता है, उनको पूजा करते समय कुछ संकेत मिलते हैं। वो संकेत आपको समझने हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप 8 बजे के आसपास पूजा कीजिए, आप 8 बजे पूजा कीजिए। वैसे पूजा करने का जो लॉजिकली सही समय होता है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का होता है, लेकिन अब उस समय आप नहीं कर पा रहे, दैनिक जीवन में इतनी परेशानियां हैं, तो आप फिर किसी भी टाइम पे कर लीजिए, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि 10-11 बजे से पहले कर लें। 12 के बाद का टाइम सही नहीं होता। अब देखिए, जब भी आप पूजा करें तो आप पूजा करते समय सबसे पहले जो धूप बत्ती लगाते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं, तो अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाते समय आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका नाम जरूर जपें। ठीक है, अब ये तो आपको करना है। अब आपको संकेत कैसे मिलेंगे? देखिए, जब आप एक लगातार समय से पूजा करते रहेंगे, तो जैसे आप 8 बजे पूजा करते हैं, मान लीजिए आप काली मैया की पूजा करते हैं 8 बजे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जय महाकाली, जय महाकाली, जय हो मैया की, जय हो मैया की, ऑटोमेटिक आपके अंदर फीलिंग्स आने लगेंगी। आपकी जुबान पे काली मैया का नाम आने लगेगा। अगर आप महादेव जी की पूजा करते हैं तो का नाम आने लगेगा, या फिर आप किसी की भी पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की करते हैं, प्रभु श्री राम जी की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, किसी की भी पूजा करेंगे तो आपको उस टाइम पे, पूजा के टाइम पर थोड़ा एहसास होने लगेगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर फीलिंग्स आने लगेंगी। अगर ऐसी फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर, तो आप मान लीजिए कि जो आपके जो प्रभु हैं
या आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो आपकी मैया हैं, वो आपके पूजा का इंतजार कर रही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो आपकी पूजा का इंतजार कर रही हैं कि आप जल्दी से जाइए और अपनी पूजा को समापन कीजिए। क्योंकि पूजा करने में हमेशा जो भी कोई देवी देवता होते हैं, उन्हें पता होता है कि अब हमारा भक्त 8 बजे या 8:30 बजे, जो भी उसका टाइम होता है पूजा करने का, उस समय वो पूजा करेगा। तो वो पूजा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहली चीज़ बताई कि आपको आपकी जुबान पर नाम आने लगेगा। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ बताते हैं। जैसे ही आप धूप बत्ती लगाते हैं तो आप अपने इष्ट देव का, अपनी मैया का, अपने भगवान का नाम लेते हैं, तो उसके साथ आपके अंदर एक ऑटोमेटिक ऐसी एनर्जी जनरेट होती है। आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ है, और आपको लगेगा कि मेरे चारों ओर कुछ है। ऐसा लगेगा कि सामने कोई खड़ा हुआ है, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपकी आंखों में, आपके मन में आने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि आपके चारों ओर एक आभा मंडल सा बन गया है, जो कि आपको पूजा का सही संकेत देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों ओर कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा आभा मंडल सा बन रहा है जो आपको घेरे हुए है, तो आप समझ जाइए कि आपके जो भगवान हैं, जो मैया हैं आपकी पूजा वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम तीसरी चीज़ आपको बताते हैं। जैसे आप अपने देव का या देवी का या मैया का, किसी का भी जो चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, कुछ लोग रोज़ चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर दिन पे पढ़ते हैं। जैसे सोमवार को उस महादेव का है तो जो शिव चालीसा, मंगलवार को हनुमान चालीसा, बृहस्पतिवार को विष्णु चालीसा, शनिवार को काली चालीसा पढ़ते हैं, शनि चालीसा पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो भी दिन उनके देवी देवताओं के होते हैं, उस दिन वो लोग चालीसा पढ़ते हैं। तो जब आप चालीसा पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग्स आने लगेंगी। जैसे जैसे चालीसा में मतलब चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से आपके अंदर फीलिंग्स आने लगेंगी। एकदम जैसे आप मान लीजिए काली मैया का चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर एकदम मतलब काली मैया की जो रौद्र रूप होता है, ऐसी फीलिंग्स आने लगेंगी। एकदम आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा, एकदम जोश आने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि मैया की आपके ऊपर कृपा है। या आप जिस किसी की भी पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की मतलब जो सामने फीलिंग्स आने लगेंगी। ठीक है, विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं या महादेव जी की कर रहे हैं, शनि देव की पूजा कर रहे हैं, तो आपके सामने शनि देव की चीज़ें आने लगेंगी। आपके अंदर आभा मंडल सा हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई कि आपको इस प्रकार से ये चीज़ें लगने लगेंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप जो है पूजा करते हैं, तो पूजा एकदम जिस आसन में बैठ के करना चाहिए, उसी आसन में बैठ के किया कीजिए। जैसे काली मैया की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, तो लाल आसन होता है। ऐसे ही जो आसन जिस भगवान के लिए होता है, उसी के लिए उसमें जो है पूजा किया कीजिए। और पूजा करते समय एकदम कोशिश किया कीजिए कि आपका मन एकदम कंसंट्रेट हो रहा है, उस पूजा पे कंसंट्रेशन आपका बन रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सारी की सारी जो आपके चारों ओर जो नेगेटिव एनर्जी है,
वो आपकी खत्म होने लगेगी, दूर होने लगेगी आपसे। देखिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से भूत प्रेत ये सब चीज़ें आपको पूजा करने के टाइम पे परेशान करते हैं। तो अभी आप इस वीडियो में इतना ही समझिए। ये 3 चीज़ें हमने आपको बता दी। पूजा से पहले अपने भगवान का नाम आपका आने लगेगा जुबान पे, ऑटोमेटिक आता है ये। और जब आप धूप बत्ती लगाएंगे तो आपके अंदर एक ऐसा आभा मंडल सा बनने लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, सामने कुछ है। और आप जब जो चालीसा या फिर आरती वगैरह करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी का लेवल आपका बढ़ने लगेगा। यही कुछ संकेत हैं जो काफ़ी खास तौर पे होते हैं। अक्सर लोग बाग इसी में जो है समझ नहीं पाता है इनको, तो हमने आपको बताया है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को समझ के पूजा को लगातार अच्छे से करने की कोशिश किया कीजिए, जिससे कि आपकी पूजा पाठ में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, जय श्री राम, जय हो महाकाल, जय हो काली मैया, जय हो विष्णु भगवान, जय श्री राम और जय श्री राम।